तो ठीक है गाइस, फाइनली द बैडीज ऑफ द बॉलीवुड का ट्रेलर आ चुका है, जहाँ पे हमें काफ़ी हद तक 1 डज़न से ज़्यादा बॉलीवुड एक्टरों के कैमियो। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल अभी भी काफ़ी कुछ इसमें दिखाना बाकी है, यानी कि स्टोरी लाइन क्या होने वाली, क्या है ये जो समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे कि वो लोग किस पर्सपेक्टिव के ऊपर फोकस करने वाले। एक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस अगर आप कर भी रहे हो तो एक स्टोरी लाइन, एक कैरेक्टर को क्यों पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि आप चाहते तो अलग अलग स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव, मल्टी लाइन पर्सपेक्टिव के ऊपर भी फोकस कर सकते थे, जो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह भी पेश किया जा सकता था। बट ये एक शो के तौर पर उन्होंने पेश किया हुआ है, जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ज़रूरत है इसकी। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो हाँ, कुछ जगहों पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें ये जैसे कि एज ए सेलिब्रिटी के तौर पे एक क्या जन कौन सी चीज़ें फेस करता है, वो ओबियसली उसमें दिखाया गया है कि एक बाहर का इंसान जो भी इंडस्ट्री में आता है तो उसकी लाइफ कैसे होती है, वो इंडस्ट्रीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, इंडस्ट्री के लोगों को समझने की कोशिश कर रहा है। अब वो कैसे उस चीज़ को टेक डाउन करेगा, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर इंडस्ट्री एंट्रिंग, और उसके बीच में भी क्या चेंजेस आते हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ के पब्लिक उसे कैसे ट्रीट करते हैं, और क्या वो चीज़ों को पर्सपेक्टिव में डालता है ताकि उसकी लाइफ इंडस्ट्री में ईजी हो सके। तो ओवरऑल देखने से तो यही लग रहा है, बट कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ इसमें डिफरेंट भी हो सकता है। मैं मान सकता हूँ कि कैमियोज जो होंगे वो ऐसे ही उठा के कैमियोज नहीं डाले होंगे, उनका कोई पीछे का रीज़न ज़रूर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कैमियोज सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स डाउन के लिए डाल रहे हो तो नहीं, कुछ मज़ा नहीं आएगा। बट मैं ये मानता हूँ कि हाँ, अगर आप कोई कॉमेडी फॉर्म के लेवल पे डाल रहे हो या कुछ और चीज़ों के लेवल पर डाल रहे हो जो जिसके ऊपर ज़्यादा ही अच्छा खासा इंप्रेशन पड़े, तो अच्छी बात है। तो ओवरऑल मूवी स्टोरी लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस होगी, यानी शो जो होगा वो ओवरऑल उसी के ऊपर फोकस होगी। ओवरऑल मैं कहूँ तो SRK का यहाँ पे रोल होने वाला है, जो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि टीजर में कहीं कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा था कि कितने बॉलीवुड के एक्टर्स और सेलिब्रिटीज देखने को मिलने वाले। ओवरऑल इतना ज़रूर कहूँगा, टीजर से इतना आइडिया लग रहा था कि हाँ, 1 डज़न से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो होगा वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर भी काफ़ी हद तक फोकस्ड होगा, जो पिछले टाइम से हम देख चुके हैं। तो ओवरऑल कहूँ तो हाँ, अच्छी चीज़ है कि आप एक स्क्रैच की तरफ भी बना रहे हो, एक इंडस्ट्रीज़ के उस पर्सपेक्टिव को दिखाने की कोशिश करो कि एक स्ट्रगलर कैसे स्ट्रगल करता है और इंडस्ट्री कैसे उसके साथ बिहेव करती है इन ओवर द टाइम। बट कहीं ना कहीं ये भी मानता हूँ कि हाँ, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस भी कर रहे हो तो क्या चीज़ें आप अलग डिफरेंट करने की कोशिश करो कि ऑलरेडी हम ना देख चुके हों, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की हर एक चीज़ें ऑलमोस्ट हर पब्लिक कह सकता हूँ कि आजकल देख ही चुकी है। बट कहीं ना कहीं कुछ इंडस्ट्रीज़ की कुछ अनसुनी जो स्टोरीज़ हैं वो यहाँ पर शायद से वो कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक एक्टर, एक एक्ट्रेस की लाइफ में क्या चीज़ें अलग डिफरेंट होती इन मीडिया के साथ में रहने से, और मीडिया कैसे उनकी लाइफ में डिफरेंट टेस्ट लेके आता है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस, बदलाव लेके आता है। वो स्टोरी लाइन, वो शोज़ के ऊपर ज़्यादा से फोकस हो सकती है। बट ओवरऑल कहूँ तो मैं अभी भी पूरे सेटिस्फाई नहीं हूँ कि किस लेवल तक वो लोग लेके जाने की कोशिश करेंगे। क्या वो एकदम हाई लेवल पे होगा कि लो लेवल पे होगा, या मीडियम पे टच करके छोड़ देंगे। तो ये अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कहीं ना कहीं अभी भी क्या करने वाले हैं वो लोग, क्योंकि स्टोरी लाइन में काफ़ी कुछ उन्हें पर्सपेक्टिव, मल्टी लाइन स्टोरी लाइन देखने को लग रही है कि स्टोरी लाइन बहुत चीज़ों पे फोकस करने वाली है, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करने वाली है, उसकी खुद की भी चीज़ें होंगी, उसके खुद के इश्यूज होंगे, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव यही है कि आप क्या अलग ऐड करने की कोशिश कर रहे हो इन स्टोरी लाइन, क्योंकि आप क्या डिफरेंट टेक करने वाले हो। बाकी जो हम पिछले शोज़ देख चुके हैं या कुछ भी इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड कोई भी शो देख चुके हैं, उससे क्या डिफरेंट आप टेक करने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिफरेंट टेक आपको ही अलग डिफरेंट बनाएगा और आपकी इंडस्ट्री में कोई एक नई जगह पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजम खान का डेब्यू एज ए डायरेक्टर के तौर पर है, और लिटरली मैं कहूँगा कि हाँ, कोशिश ज़रूर की हुई है, पर अब देखने लायक होगा कि वो लोग किस पर्सपेक्टिव में लेके जाने की कोशिश करेंगे। और SRK का भी यहाँ पे एक अलग रोल होने वाला है, जो एक कैमियो के तौर पर है या एक उनका फुल फ्लेज रोल है, वो देखना है मुझे, क्योंकि SRK एज इस रोल में मुझे कभी देखने को नहीं मिले। उन्हें हमेशा रोमांटिक फॉर्म्स में देखा हुआ है, रोमांटिक एक्टिंग्स में देखा हुआ है, या कह सकता हूँ कि कॉमेडी उनसे होती नहीं है। बट वो स्क्रिप्ट राइटिंग्स भी एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होता है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कुछ जगहों पे उन्होंने अच्छा खासा कॉमेडी रखने की कोशिश की हुई है, जो काफ़ी तक मीम्स का चेहरा इन फ्यूचर बन सकती है। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि शो के आने के बाद ही पता चलेगा कि ओवरऑल स्टोरी लाइन क्या है, क्या इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करने वाले और क्या अलग डिफरेंट होगा बाकी शोज से। सब्सक्राइब करके आप चुके आगे बढ़ ले, कम सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि द बैडीज ऑफ बॉलीवुड क्या डिफरेंट टेक लेके जाने की कोशिश कर रहा है और क्या अलग देखने को मिलेगा इस शो में। क्या ये आर्यन खान के डेब्यू
इतना हिट होगा कि पब्लिक उन्हें पसंद करने लगेगी और आने वाला डायरेक्शन उनका डिफरेंट होगा। ये एक नया डाउनफॉल हो सकता है उनकी करियर का। थैंक यू।